बसी है तू। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायुन सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसने अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 1 पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com डिसेब्लिट्स pakistanstatetime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं। कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com डिसेब्लिट्स pakistanstatetime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं। कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायुन सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं।
वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया। मुख्य कलाकार: बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया। इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया। सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता: कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का ओएसटी ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 1 पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर टीआरपी चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स। pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स। pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायुन सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया। मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया।
इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का ओएसटी ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 1 पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर टीआरपी चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायून सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का ओएसटी ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 9
एक पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर टीआरपी चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायून सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 9 एक पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स, pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायुन सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया। मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया। इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया। सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता। कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 1 पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स, pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स, pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायुन सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है।
ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है, जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है, जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 1 पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatetime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatetime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायुन सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है, जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है, जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त,
चवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया। इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया। सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस बीज। वास्तविकता। कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का ओएसटी ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 1 पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर टीआरपी चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स। pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatetime.com, डिसिब्लिट्स। pakistanstatetime.com। वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायून सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया। मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, चवेरिया अब्बासी, एरा की मां, बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया। इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया। सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस बीज। वास्तविकता। कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का ओएसटी ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 9
एक पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर टीआरपी चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो, हर सांस में बसा एहसास है तो, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तो, जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तो, हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ। मेरी जिंदगी है तो एक 2025 में रिलीज हुई पाकिस्तानी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो आरी डिजिटल पर प्रसारित हो रही है। इसे रदैन शाह ने लिखा है और मुसद्दीक मलिक ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज हुनायून सैद और शहजाद नासिर के प्रोडक्शन हाउस 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले बनाई गई है। ड्रामा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, जो पहली बार ऑन स्क्रीन साथ नजर आए हैं। इसका पहला एपिसोड 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ और यह हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे PST आरी डिजिटल पर दिखाई जाती है। प्रत्येक एपिसोड लगभग 37-40 मिनट का है। कहानी दो मुख्य पात्रों कमियर और एरा के बीच रोमांस, दिलचस्पी, विश्वास और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। कमियर बिलाल अब्बास खान एक आकर्षक लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में पहले से कुछ मुश्किलें हैं। वह रिश्तों में अनिश्चित और भावनात्मक रूप से बंद सी है। एरा हानिया आमिर एक संवेदनशील, सिद्धांतों से चलने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। वह सच्चे प्यार और सम्मान पर विश्वास करती है। पाकिस्तान टुडे कहानी की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से होती है जो जल्द ही गहरी भावनाओं, भ्रमों और चुनौतियों में बदल जाती है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच संबंध गहरा होता है, एरा को कमियर के छिपे हुए राज और उसकी जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते की मजबूती पर सवाल उठते हैं। विकिपीडिया मुख्य कलाकार बिलाल अब्बास खान, कमियर सोहेल, हानिया आमिर, एरा इरफान, अलाई खान, एरा के पिता इरफान, महर जाफरी, एरा की बहन फलक, अली रहमान खान, खावर, वारदा अजीज, फरिहा, कमियर की दोस्त, जवेरिया अब्बासी, एरा की मां बेरनीश, शर्मिन हिलाली, कमियर। अन्य सह कलाकार भी शामिल हैं। विकिपीडिया इस कास्ट ने कहानी में भावनात्मक गहराई और विविधता भरी है, जिसमें अनुभवी कलाकारों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है। विकिपीडिया सीरीज रोमांस, इमोशनल संघर्ष, विश्वास और धोखे पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य विषय हैं: स्मॉल ब्लू डायमंड इमोजी, रोमांस वीज। वास्तविकता कहानी पारंपरिक प्रेम कथा से आगे बढ़कर उन चुनौतियों को भी दिखाती है जो रिश्तों में आती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावना। कुछ आलोचकों और दर्शकों ने कहा है कि सीरीज में कुछ मुद्दों को टॉक्सिक व्यवहार के रूप में रोमांटिकाइज किया जा रहा है, जैसे अनचाही पीछा करना या सीमाओं का उल्लंघन करना, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह प्यार की वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाता है या। ड्रामा का OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है। गाना, जिसे आसिम अजहर ने साबरी सिस्टर्स के साथ गाया, स्पॉटिफाई के पाकिस्तान टॉप सॉन्ग्स चार्ट पर 9 एक पर पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। दर्शकों ने बिलाल और हानिया के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ की है। कुछ फैंस ने साउंड ट्रैक और विजुअल्स को शानदार बताया है। साप्ताहिक टॉक्सिक लव स्टोरी के बावजूद यह टेलीविजन पर TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई दर्शकों ने स्क्रिप्ट को कमजोर बताया है और कहा कि कहानी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। आलोचकों ने यह भी कहा कि सीरीज मनोरंजन से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टॉक्सिक बिहेवियर को। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने इसकी कहानी और पात्रों को असंतोषजनक बताया है। pakistanstatime.com डिसिब्लिट्स pakistanstatime.com वास्तव में दर्शकों के विचार मिश्रित हैं, कुछ इसे पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो,
हर सांस में बसा एहसास है तू, खामोश रातों की दुआ और सुबह की पहली मुस्कान है तू। जब दुनिया रूठे तू ही मेरा सुकून, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरी पूरी कहानी है तू। हर पल तुझसे जुड़ी मेरी हर एक ख्वाहिश है, बस हमेशा साथ।